नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे डिवाइस के बारे में बता रहा हूं जिसके द्वारा आप मसल्स पेन, जॉइंट पेन और शरीर में कहीं भी सर्कुलेशन की कमी हो, लेग पेन हो या नी पेन, शोल्डर जॉइंट्स पेन या फ्रोजन शोल्डर हो, तो इन सभी बीमारियों में आप इस इलेक्ट्रॉनिक फिजियोथेरेपी डिवाइस के द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर वालों के लिए यह एक वरदान के रूप में साबित होगी। इसके करने से रोगी को महसूस होता है कि उसको पहले से बहुत अच्छा लगने लगा है। तो इसलिए आप इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें और अपने प्रोटोकॉल के साथ साथ इस मशीन के द्वारा पॉइंट को स्टिमुलेशन देकर आप अच्छा इफ़ेक्ट रोगी को दे सकते हैं। ये एक इसका चार्ट है कि हमें शरीर में जो पॉइंट्स होते हैं, रोग से संबंधित जितने भी पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स के नंबर लिखे हुए हैं और उन पॉइंट्स पर आप इलेक्ट्रॉनिक मसाज देंगे, तो जिसके द्वारा उस अंक से संबंधित, उस नंबर से संबंधित रोगों में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो अब इस चार्ट को हटा देते हैं। अभी इसमें क्या क्या है पहले ये देखिए। एक ये इलेक्ट्रॉनिक फिजियोथेरेपी डिवाइस है जिसमें यहाँ पर बटन बने हुए हैं। इन बटन के बारे में चर्चा करते हैं कि सबसे पहले इस मशीन में एक ये बैटरी के लिए है। यहाँ पर ये 3 बैटरी आती हैं जिनको आप इसमें इस प्रकार से लगा सकते हैं और उसके बाद आप ये इसको बंद कर देंगे तो ये डीसी के द्वारा, सेलो के द्वारा चलेगी। इसी के साथ इस मशीन में ये एक डिवाइस आती है जिसको एडाप्टर बोलते हैं और एडाप्टर के साथ ये एक वायर, ये इसके एक वायर है जो कि इस जो डिवाइस है कि ये सैंडल है और इस सैंडल के अंदर पैर को रखा जाता है, तलवों को रखा जाता है, क्योंकि हमारे पैर के तलवों में सभी ऑर्गन के करस्पॉन्डेंस पॉइंट होते हैं। और इस चप्पल में ये जो लीड है, इसका ये सिरा यहाँ पर होल होता है साइड में एक, इस होल में आप इसको लगा सकते हैं और ये दूसरी चप्पल के लिए होगा इस प्रकार से। और इसका जो दूसरी ओर का लीड का सिरा है, ये इस मशीन में लगाया जाता है। जहाँ पर ये निशान बन रहा है एरो का, यहाँ पर इसको इस तरीके से लगाया जाता है। और ये एक एडाप्टर है डीसी का और इसके साथ एक ये डीसी की लीड आती है। ये यूएसबी वाला सिरा इस डिवाइस में लगाया जाता है जिससे सप्लाई मिलेगी। और इसका दूसरा जो ये सॉकेट है, सॉकेट में डालेंगे इसको डीसी वाले में। यहाँ पर लिखा हुआ है डीसी सॉकेट 4.5 वोल्ट। अब इसमें हम ये इसको इंसर्ट करेंगे तो इससे सप्लाई मिल जाएगी इसको। अब इस मशीन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक साइड में बटन दे रखा है, यहाँ पर मशीन के साइड में एक बटन है। अब इसको हम जब नीचे करेंगे तो ये ऑन होती है यहाँ से, और इसको ऑन करते समय हल्के से खोलेंगे और धीरे धीरे नीचे करेंगे तो इससे करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये ऑन ऑफ लिखा हुआ है
जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर ऑन आ जाता है लिखा हुआ, और उसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, और ये 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरीके से ये इस मशीन की करंट की तीव्रता को बढ़ाते चले जाते हैं। यहाँ पर ये स्पीड बटन दे रखा है, जो इसका पल्स रेट है वो यहाँ से आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं प्लस से दबाकर, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं इसकी, और यहाँ से घटा सकते हैं माइनस के बटन से। दूसरा, इस मशीन के अंदर 2 पैड ये इस प्रकार से दे रखे हैं। वापस भी करना है। 2 पैड दे रखे हैं यहाँ पर, और इन पैड में ये वायर कनेक्ट करेंगे यहाँ पर इन होल में, जो अभी सैंडल में करके दिखलाई थी हमने। और इसको ये स्टिकर हटाकर आप दर्द वाले स्थान पर या पॉइंट्स पर इसको चिपका देंगे बॉडी पर, और उसके बाद मशीन को एडजस्ट करेंगे। दोनों पैड लगाने होते हैं ये। जैसे किसी की कलाई में दर्द है तो एक पैड यहाँ लगेगा, और एक आप दूसरी कलाई में लगा सकते हैं, दोनों कलाई में भी इस तरीके से। या फिर हाथ में दर्द है इधर और एक कलाई में है तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इनको लगा सकते हैं, और ये चिपक जाएंगे। और इसमें आप 3 से 5 मिनट तक आराम से इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, तो इससे बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और ये जो पैड है इस पर केवल आप जब ये हटा देंगे स्टिकर तो इसको चिपका सकते हैं इस पर, यहाँ पर, तो इससे गंदा नहीं होगा। इस एडॉप्टर को इस डिवाइस में लगाएंगे और यहाँ पर ये लाइट ऑन हो जाएगी। और मशीन के बारे में बात करते हैं हम। इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से लाइट जलेगी, और लाइट जलने पर इसमें अब ये बंद हो चुकी, क्योंकि हमने अभी पैड नहीं लगाए, तो ये मशीन ऑन करते ही ऑटोमेटिक रूप से बंद हो जाती है। ये हो गई बंद। लेकिन जब हम इसको लगाएंगे, दोनों पैड जो होते हैं या फिर चप्पल को इस्तेमाल करेंगे इनको, तो उसके लिए हमें पैरों में लगाने होंगे ये, और पैरों में सभी पॉइंट्स होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम इसको ऐसे खोलेंगे दोनों, और ये इस तरीके से इसको लगाएंगे। दूसरे पैर में भी आप इस तरीके से ये पहन लेंगे इस प्रकार से। और अब मशीन को ऑन करते हैं। अब मशीन पे आ जाइए। मशीन पे ऑन करते हैं तो धीरे धीरे ऑन करेंगे, एक साथ ऑन ना करें, क्योंकि करंट बहुत तीव्रता के साथ जाएगा। इसलिए आप एक बार स्विच ऑन करें, ऑन। अब ये लाइट जल गई और करंट आना शुरू हो गया। लकवे के रोग में, पैरालिसिस के रोग में, या जिनके पैरों में सर्कुलेशन ठीक नहीं होता, उनको ये मशीन बहुत लाभ करती है। और जितनी भी स्टैग्नेशन है पैरों में, नसों में सूनपन, झंझनाहट की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, उसमें ये चप्पल इस प्रकार से पहना देंगे और रोगी को कुर्सी पर या चेयर पर बैठा सकते हैं और उसके पैरों में ये लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से अब मशीन के बारे में देखें एक बार। यहाँ पर हमने ऑन किया तो ये मशीन जो है 1 नंबर पे है। अगर रोगी को करंट, जब उसके स्टैग्नेशन ज़्यादा होती है, रुकावट होती है, सर्कुलेशन सही नहीं होता, तो उस समय ये करंट आपको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है इस तरीके से। और जब उसको 8 नंबर तक खोल देंगे तो रोगी को करंट हल्का लगेगा, लेकिन जैसे सर्कुलेशन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे वो नंबर आपको कहेगा कि भाई मेरे को करंट ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब सर्कुलेशन उसका चलने लगा है। तो आप इसकी मशीन की जो तीव्रता है उसको इस स्विच से कम करना शुरू कर दें। तो इस प्रकार से आप ये रोगी के अनुसार सेट करेंगे कि उसको कितना सहन हो रहा है। यदि उसको सहन ना हो तो इसको कम करना शुरू कर दें। तो इस प्रकार से ये मशीन चल रही है। और यहाँ पर एक ये स्पीड है
यहाँ पर 1 नंबर की स्पीड है, यानी कि इसके अंदर जो इंटेंसिटी है वो 1 नंबर पर है। इसको आप बढ़ा सकते हैं तो 2 नंबर, 1 प्लस का बटन दबाएंगे, ये 2 नंबर, अब 3 नंबर। तो अब इसमें जो पल्स है चलने की वो तेज़ी से हो जाएगी और इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी, ये चीज़। तो इस तरीके से ये आप इसको बढ़ा सकते हैं और यहाँ से माइनस के द्वारा आप इसको घटा सकते हैं। यहाँ पर ये टाइमर लगा हुआ है, 15 मिनट का टाइमर होता है इसके अंदर, और इस टाइमर को ये बिल्कुल सेट किया हुआ होता है। तो 15 मिनट आप चला सकते हैं या बीच में कभी भी इसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पर बटन दे रखे हैं, इस पर लिखा हुआ है पहले बटन पर प्रेस। जब इस बटन को दबाएंगे तो जो स्टिमुलेशन है वो ऐसा महसूस होगा जैसे किसी ने पैरों को दबाया है और दबाने का इफेक्ट आएगा। तो इसमें दबाने का इफेक्ट आता है। दूसरा है रब। तो इससे रब करने जैसा इफेक्ट आएगा पैरों में, जैसे किसी ने इसको मसाज किया है। वाइब्रेट, यहाँ पर वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से वाइब्रेशन मिलेगा आपको। थंप, यहाँ से भी आपको एक झटका सा महसूस होगा अलग प्रकार का। तो जैसे जिसको महसूस होता है उसको उसी प्रकार से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यदि आप इन पैड का यूज़ कर रहे हैं तो उस समय यदि कंधे में दर्द है तो इधर लिखा हुआ है, ये प्री मोड है जो अपने आप काम करते हैं। यहाँ पर लिखा है शोल्डर। तो यदि हमने कंधों के जकड़न के लिए या लगाया है तो आप इस शोल्डर बटन पर बटन दबाएंगे और उसके बाद ये पैड उसके दोनों कंधों पर आप लगा देंगे। ये वेस्ट है कमर के, जब हम कमर पे दर्द के लिए लगाते हैं तो वेस्ट वाला बटन दबा दें। किसी के जॉइंट में पेन है तो जॉइंट वाला बटन दबाएं, जैसे कोहनी का जॉइंट, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट, रिस्ट जॉइंट। तो जब जॉइंट पर लगाएंगे तो जॉइंट वाला बटन दबाएं। और ये है हैंड एंड फुट, जब हाथ और पैरों पे लगाएंगे तो ये वाला बटन दबाएंगे। और लेग पर हमने यदि ये पैड लगाए हैं तो लेग के लिए आप ये बटन दबाएं। और रिपीट बटन से सभी फंक्शन रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ये बहुत ही सरलता के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये चप्पल पहन के हम मरीज़ को बैठा देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये करंट से बस चलती हुई महसूस हो रही है। यहाँ पर पैर में देखें ध्यान से, ये अगर मैं यहाँ से इसका वाइब्रेशन करता हूँ तो आपको ये वाइब्रेशन झटका महसूस होने लगा है। और थंब करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें कि किस प्रकार से दोनों पैरों में ये पल्स महसूस हो रही है, करंट चलने की, स्टिमुलेट हो रहा है। ये अगर हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, ये वाली स्पीड 2 नंबर पे है, मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो यहाँ पल्स तेज़ होना शुरू हो जाएगी। देखिए अब आप स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो ये पल्स यहाँ की चेक करेंगे आप। मैं स्पीड बढ़ा दी, अब पल्स चेक करिए तो ये पल्स भी बहुत तेज़ी से चलने लगी है, ये चीज़। तो इससे नसें खुल जाती हैं और सर्कुलेशन अच्छा होने से साइटिका पेन में आराम मिलता है और सभी अंगों का स्टिमुलेशन हो जाता है, क्योंकि हमारे पैरों के तलवों में सभी प्रकार के ऑर्गन के कॉरेस्पोंडेंस हैं। अभी अगर मैं और बढ़ाता हूँ इसको तो आप पल्स और देखिए किस तरीके से पैरों में करंट चलने की पल्स आ रही है। और मेरे पैर भी देखिए, अंगूठा, इन सब में पूरा का पूरा सभी मेरिडियन में करंट का फ्लो जा रहा है और इससे पूरा स्टिमुलेशन हो रहा है। तो आप इस प्रकार से ये सुविधा अनुसार रोगी की कर सकते हैं और इससे करने के बाद रोगी को बहुत अच्छा महसूस होता है कि उसके जो पैरों में दर्द हो रहा था वह कम हो गया है। और यहाँ पर ये 15 मिनट का टाइमर था, अब 9 मिनट रह गए हैं बैलेंस में। और हमने ये स्पीड भी तेज़ दिखाई दे रही है आपको। जैसे ही मैं कम करूँगा माइनस पे
तो ये स्पीड भी कम हो जाएगी, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। और यहाँ पर भी कम हो गई पैर पे मेरे ये, तो आप सुविधा अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन बस विशेष ध्यान यही रखें कि इस फ्रीक्वेंसी स्पीड वाले बटन को आप हमेशा धीरे धीरे ही खोलेंगे, और अगर ये पूरा खुला है तो ज़्यादा करंट लगेगा, तो इसको आप धीरे धीरे बढ़ाएं। जब रोगी के बहुत पुराना जकड़न होती है तो करंट उसको कम लगता है, तो ऐसी अवस्था में आप उसके तलवों में या जेल भी लगा सकते हैं, जिससे उसको संपर्क करंट का मिलने लगे चप्पल से, सैंडल से। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उस रोगी के जो करंट आपने कल लगाया था, अगर वो 8 नंबर पे करंट आ रहा था, तो आज उसके इलाज करने से आपके कल आज उसको करंट जो है कम देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उसका सर्कुलेशन ठीक होता जा रहा है। तो इस मशीन से डायग्नोज भी हो जाता है कि आज उसका जो सर्कुलेशन है वो कितने नंबर पर मशीन काम कर रही है। चूँकि मेरे पैरों में सर्कुलेशन सही है, इसलिए मुझे 2 नंबर पर भी करंट अच्छा महसूस हो रहा है। यदि किसी के जकड़न ज़्यादा हो और स्टैग्नेशन हो और पैरों में सर्कुलेशन सही ना हो, तो उसको 8 नंबर पर भी करंट नहीं लग पाता है। तो वो धीरे धीरे आप इलाज करेंगे तो धीरे धीरे वो मशीन जो है 7 पर, 7 से 6 पर और 5 पर, और इस तरीके से वो 2 तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब इलाज आपका सही चल रहा है। अब हम इस मशीन का और इन सैंडल्स के द्वारा हाथों में दर्द हो जाता है, सर्वाइकल पेन हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो या सर्वाइकल में स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम हो, तो इसमें कंधों में दर्द आता है, स्कैपुला में दर्द आता है, हाथों में झंझनाहट, उंगलियों में झंझनाहट आने लगती है। तो उसके लिए आप क्या करें कि ये जो हाथ की हथेली है, इसको इन चप्पलों के अंदर इस प्रकार से आप लगा दें। जब ऐसे लगा देंगे आप, तो उसके बाद मशीन का स्विच ऑन करेंगे, हल्के से करेंगे और एकदम तेज़ी से नहीं बढ़ाएंगे। ये हमने मशीन का स्विच ऑन किया और उसके बाद एक झटका लगेगा हल्का सा और ये वाइब्रेशन शुरू। अब आप देखेंगे धीरे धीरे, और यहाँ वाइब्रेशन पे करिए, वाइब्रेशन बटन दबा दीजिए, दूसरा थंब वाला दबाइए, अलग अलग फंक्शन है। थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, 2 नंबर पे करिए, 2 नंबर पे ये वाली, और बढ़ाइए। अब इसकी जो करंट की तीव्रता है वो साइड वाले बटन से बढ़ाएंगे। अभी 1 नंबर पे है, अब 2 नंबर पे करें, लेकिन धीरे धीरे करेंगे जिससे रोगी को सहन हो जाए। उतना ही करंट खोलना है, और खोलिए। तो इस तरीके से हाथों में ये बस इफेक्ट आ जाएगा और हाथ इस प्रकार से ये चलने लगते हैं, तो इसमें हाथों का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ये मशीन ठीक प्रकार से सर्कुलेशन को ठीक करती रहती है। तो इससे कंधों का दर्द, स्लिप डिस्क तो पैरों में से हो जाती है, लेकिन अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो या कंधों में जकड़न हो, गर्दन में दर्द हो, तब आप ये हाथों में कर सकते हैं और इससे ये स्टिमुलेशन ठीक प्रकार से होने लगता है। तो ऐसा करने से सर्वाइकल के रोगी को बहुत आराम मिलता है, हाथों में दर्द, कलाई में दर्द भी ठीक होने लगता है। तो ये आप हाथों में भी इसको इस प्रकार से लगा सकते हैं, और आप उसके बाद देखेंगे तो ये हाथों के पॉइंट भी स्टिमुलेट हो जाते हैं इससे, और बहुत ही आराम मिलने लगता है, हाथों का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। हम पैड के लगा के दिखलाते हैं आपको। यदि किसी के कोहनी में दर्द है, कलाई में दर्द है, तो आप ये इस प्रकार से ये मशीन यहाँ पर इसके जो प्लग हैं वो दोनों पैड में लगा लेंगे आप, और पैड में लगाने के बाद इसका दूसरा सिरा मशीन में लगा हुआ है। अब इसके ऊपर से ये स्टिकर उतारेंगे, ये उतार दिया आपने स्टिकर, इसका भी स्टिकर उतारेंगे। तो इस पर जेल लगी हुई है यहाँ पर ये, और इस पर स्टिकर लगा हुआ है पूरा, तो ये चिपकता भी है इस पर। और जहाँ पर आपको लगाना है, जैसे ये कलाई में दर्द है तो आप एक आगे लगा सकते हैं कलाई में, ये चिपक गया,
अभी गिरेगा नहीं, और एक पीछे लगा सकते हैं यहाँ कलाई में। तो इस तरीके से आप इस तरीके से लगाएं और मशीन को धीरे से खोलें। ये मशीन को आपने खोला और ये इसके जो है, और खोलते ही इसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, और ये आप देख रहे हैं कि ये मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है और वाइब्रेशन आना शुरू हो चुका है। तो इससे कलाई का पेन भी ठीक होने लगता है। तो ये लगाना बहुत आसान है, आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। और ये अंगूठे में भी देखिए आप, ये इस तरीके से ये वाइब्रेशन आना शुरू हो गया है, और पूरा का पूरा हाथ में ये सर्कुलेशन चलने लगा। तो इससे कलाई के दर्द में आराम मिलेगा। इसे आप 3 से 5 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। जहाँ भी दर्द हो, कंधों में हो, तो आप ये शोल्डर पे लगा दें, दोनों शोल्डर पर चिपका दें। और पैरों में दर्द हो तो उस पैर के दर्द वाले स्थान पर लगाएं, जैसा कि आपको इसमें डायग्राम में दिखाया जा रहा है। यदि कंधों में दर्द है यहाँ पर, तो आप एक पैड इधर लगाएंगे और एक पैड इधर लगाएंगे। यदि उसके हिप में दर्द है तो एक इधर और एक इधर लगाएंगे, तो इससे हिप के दर्द में आराम मिलेगा। यदि घुटनों में दर्द है तो एक आगे और एक पीछे दर्द के स्थान पर लगाएं। या आप क्रॉस भी कर सकते हैं स्लिप डिस्क में, जैसे एक यहाँ पर लगाया आपने तो एक यहाँ पर लगा दें, और एक इधर की तरफ एक बार और एक बार इधर की तरफ लगाएं। या आप नीचे और ऊपर लगा सकते हैं, तो इससे पूरे पैर का स्टिमुलेशन हो जाएगा। और यदि कंधे में दर्द है तो आप इन पैड्स को एक कंधे में ऊपर लगाएं और एक इस हाथ में लगा दें नीचे, तो इससे पूरे हाथ का स्टिमुलेशन हो जाता है। तो इस किसी के कंधों में दर्द हो तो एक यहाँ पर लगाइए और एक हाथ में लगा दीजिए कलाई में, और दोनों कंधों में दर्द हो तो एक पैड यहाँ पर और एक पैड यहाँ पर कंधे में लगाकर आप स्टिमुलेशन दे सकते हैं, और शोल्डर बटन को यहाँ से दबा सकते हैं, शोल्डर वाले बटन को। यदि रिस्ट में दर्द है, वेस्ट में दर्द है, कमर में, तो आप यहाँ कमर में लगाएं दोनों तरफ जहाँ भी दर्द हो, और उसके बाद ये बटन दबा दें वेस्ट वाला। जॉइंट्स में पेन हो, नी जॉइंट्स में, तो दोनों नी पर लगाएं। या कोहनी में दर्द हो एल्बो में, तो एल्बो जॉइंट्स पे लगाएं। तो इस प्रकार से आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि पिंडली में दर्द है तो एक इस पिंडली में एक इस पिंडली में लगा सकते हैं, या 2 स्थान पे दर्द है तो एक इधर और एक इधर पैड आप लगाकर स्टिमुलेशन दे सकते हैं। तो ये आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है किस पॉइंट पर लगाना है और किससे क्या रोग ठीक होगा। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट नंबर दे रखे हैं 41, 42, 43, और इनकी लिस्ट इसी के पीछे दे रखी है कि किस रोग में ये फ़ायदा करेगी। तो इस प्रकार से आप ये सभी जगह आप इनको लगा सकते हैं पैड को। ये आर्म पेन में काम करेगा, और आर्म पेन में आप यहाँ लगाएं, और इससे क्या होगा, उससे कौन कौन से रोग ठीक होंगे, ये इसके जो दूसरी साइड है इसकी उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर सब, कि किस पेन में। यहाँ पर जैसे ये लिखा है 20 नंबर, 20 नंबर पर यदि हम लगाएंगे तो 20 नंबर पर क्या क्या लिखा है, नी पेन, लोअर बैक पेन, लोअर लिम्स पेन, पैरालिसिस, स्वेलिंग। आप नंबर देख के और बीमारी देख के इलाज कर सकते हैं, और जो बीमारी है उससे संबंधित नंबर पर आप पैड लगा सकते हैं। इस मशीन के साथ एक मैनुअल दिया हुआ है। इस मैनुअल में बता रखा है कि किस प्रकार के रोगी को ये करंट आप नहीं दे सकते। जैसे किसी को हार्ट की डिसीज़ हो, पेसमेकर लगा हुआ हो, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ रहा हो, किसी को बहुत ज़्यादा एक्यूट पेनफुल डिसीज़ हो, एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर हो, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी और आफ्टर गिविंग बर्थ में भी इस मशीन को यूज नहीं करना है। किसी के कट्स लगे हुए हों उसके चारों तरफ, या स्किन डिसीज हो तो भी आपको इस मशीन का प्रयोग नहीं करना। मेलिजेंट ट्यूमर हो, किसी का कैंसरस ट्यूमर हो, तो भी आप मशीन का यूज ना करें। व्हेन द बॉडी इज वेट फ्रॉम बाथिंग, शॉवरिंग, और व्हेन द बॉडी इज वेट, जब किसी की शरीर गीला हो
और वो नहा के आया हो तो नहाने के तुरंत बाद और नहाने से तुरंत पहले कभी भी कोई भी एक्यूप्रेशर नहीं देना चाहिए। नहाने के बाद भी एक्यूप्रेशर ना करें या स्टिमुलेशन ना करें। टीबी की बीमारी हो, ट्यूबरकुलोसिस, पीपल रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट शुड कंसल्ट विद फिजिशियन बिफोर यूजिंग द थेरेपी डिवाइस। यदि कोई रोगी मेडिकल सुपरविजन में हो तो वहाँ पर भी आप ट्रीटमेंट इस मशीन के द्वारा ना करें, डॉक्टर से संपर्क करके ही आप कर सकते हैं। इस मशीन के अन्य फीचर्स क्या हैं, टेक्निकल डेटा क्या है, वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और मशीन की तैयारी किस प्रकार से, कहाँ पर क्या करना है, कौन सा पैड कहाँ और ये बटन क्या करते हैं, उन सब की जानकारी आपको बता दी गई है। और आप एक बार यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं कितने बटन हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं, सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। जॉइंट में कौन सा बटन दबाएं, वाइब्रेट, थंब, स्पीड वगैरह ये सब आता रहता है इसके अंदर, जो आपको बता दिया गया है। और ये जितने भी पैड हैं वो सही प्रकार से उचित स्थान पर लगाएं। जो सावधानियां हैं वो यहाँ पर पढ़ लेंगे आप और उसी प्रकार से आप ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए, तो इस मशीन के बारे में जो जानकारी दी वो आपको समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। और मशीन के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमारे स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। चप्पल बेच लो। एक सावधानी आपको रखनी है कि जब रोगी का ट्रीटमेंट आप कर चुके हों तो करने के बाद उसके ये पैड हटा दें और ये मशीन को बंद कर दें। आप इसको स्विच ऑफ कर दें। स्विच ऑफ करने के बाद ये पैड हटा देंगे और ये चप्पल ये पैरों में देखेंगे आप तो इस तरीके से ये उसके निशान आ जाते हैं पॉइंट्स के। और ये पैर रोगी जो है वो नीचे ना रखे फर्श पे, वो किसी दूसरी चप्पल पर ही रखे इन पैरों को, क्योंकि उसका जो शरीर है वो चार्ज हो चुका है। और इसको डायरेक्ट इन चप्पलों से करंट देने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद डायरेक्ट पैरों को फर्श पर नहीं रखना चाहिए और उसको किसी आप दूसरी चीज़ पर रखें या फिर चप्पल पहन लें। तो इस प्रकार से आप 15 मिनट तक इन पैरों को पानी में भी नहीं डुबोना है, क्योंकि सर्कुलेशन चल रहा है और ये पैर चार्ज हो चुके हैं करंट के द्वारा। तो इसमें जो वाइब्रेशन होता है वो पैरों को अच्छा लगता है और जो जकड़न थी वो कम हो जाती है, साइटिका के पेन में भी आराम मिलने लगता है। तो बस इसमें आप नंगे पैर तुरंत मशीन से हटाकर ज़मीन पर ना रखें, बस यही सावधानी बरतनी है।